और यहाँ की जो सबसे बड़ी धार्मिक आस्था है वो यहाँ से ठीक मेरे आगे नीम करोली बाबा का आश्रम है, जहाँ ना सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं नीम करोली बाबा। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी यहाँ से बहती है और जब वो यहाँ से बहती है तो इसका नाम उत्तर वाहिनी हो जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी नदी के चलते इस जगह का नाम कैची धाम पड़ा है। वैसे तो क्योंकि इसी नदी के चलते इस जगह का नाम कैची धाम पड़ा है, लेकिन कैची इसका नाम कैसे पड़ा, इस जगह के नाम को कैची धाम जो कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ लोगों का कहना है कि ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी जब पहाड़ों के बीच से यहाँ से गुजरती है, ये उत्तर वाहिनी नदी है, तो एक जो आकृति बनती है वो कैची के। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसा हुआ पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा कस्बा कैची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी धार्मिक आस्था है वो यहाँ से ठीक मेरे आगे नीम करोली बाबा का आश्रम है, जहाँ ना सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। नीम करोली बाबा की अपनी आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, उनका चमत्कार, उनकी कहानियां, उनसे जुड़ाव भक्तों को खींच कर ले आता है। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी यहाँ से बहती है और जब वो यहाँ से बहती है तो इसका नाम उत्तर वाहिनी हो जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी नदी के चलते इस जगह का नाम कैची धाम पड़ा है। वैसे तो लोग कैची धाम को नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं, नीम करोली बाबा ने ही कैची धाम को पहचान दिलवाई, लेकिन कैची इसका नाम कैसे पड़ा, इस जगह के नाम को कैची धाम क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आया, मैंने लोगों से बातचीत भी की, लोगों से समझा कि इस जगह का क्या महत्व है। इस दौरान उन्होंने मुझे ये बात भी बताई कि इस जगह का नाम असल में कैची धाम क्यों पड़ा। लोगों का कहना है कि ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी जब पहाड़ों के बीच से यहाँ से गुजरती है, ये उत्तर वाहिनी नदी है, तो एक जो आकृति बनती है वो कैची के आकार की बनती है। यानी कि जैसी हमारी कैची होती है, नदी ऐसे फाड़ते हुए पहाड़ों को आगे आती है, और यही वजह है कि इस नदी के बहाव के चलते कैची की आकृति यहाँ दिखाई देने लगी और इस स्थान की पहचान कैची धाम के नाम से होने लगी है। हालांकि आज भी यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों भक्त आते हैं, लेकिन कैची धाम के नाम की वजह उन्हें नहीं मालूम रहती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई, ये जो नदी है ये पहाड़ों से ऐसी चीरती हुई निकलती है जो कैची की आकृति बनाती है, और यही कैची की आकृति इस जगह को कैची धाम का नाम देती है। तो उत्तराखंड की पहाड़ों से लिबरल टीवी लगातार आपको तमाम तस्वीरें पहुंचा रही है, अलग अलग रहस्यों से मुलाकात करा रही है। हम कैची धाम पहुंचे हुए हैं, नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंचे हैं, भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, और तभी हमने कैची नाम की ये कहानी भी आपको बताई है। देखते रहिए उत्तराखंड से आर मोहन तिवारी, लिबरल टीवी।